नौजवानों का खून किया बूढ़े को जवान बना सकता है। इंसान के तन बदन में दौड़ते सुर्ख सयाल की हैरत अंगेज खुसूसियत साइंस सामने ले आई। इंसान समेत तमाम जानदारों की जिंदगी रमण-दौर रखने में खून का अहम किरदार है। यही सयाल जानदार के खरबों खूलियों तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। वो जिंदा रहते और ज़िहिस को भी महू हरकत रखते हैं। खलिए जो फजिला बनाते हैं, खून इसे भी गर्दों तक लाता है ताकि सारा माए फजिला जिस्म से निकाल बाहर करें। इंसान अब तक मसनूई खून तैयार नहीं कर सका, लिहाजा इसे दूसरे इंसानों ही से हासिल करना पड़ता है। फ़र्ज़ हयात इंसानी में इस सुर्ख सयाल की बड़ी अहमियत है। तअज्जुब खेज़ बात ये कि उर्दू ज़बान में इस सियाल को क़त्ल व गारत गिरी से तशबीह दे दी गई और ये एक मनफी शय बन बैठा। ये तो भला हो उर्दू शायरों का कि इन्होंने खून को महज मनफी चीज़ नहीं समझा और इसकी अहमियत उजागर करते ऐसे शेर कहे जो अमर हो गए। मिसाल के तौर पे ये अशार मुलाहज़ा फरमाइए। करीब है यारो रोज़ महशर, छुपेगा किश्तों का खून कीनकर। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। अमीर मीनाई। खून नाहक की शहादत के लिए काफ़ी है ये। दाल अलिफ मीम नून कातिल पे जो धब्बे लहू के जम रहे। मिर्ज़ा मिनन। आस्तीन रंग बदले आई, लहू दे निकली। ना चौपा, लाख चौपा हिशर में कातिल मेरा। रियाज खैर आबादी। अब जदीद साइंस व टेक्नोलॉजी भी खून की अहमियत उजागर कर रही है। पिछले एक अशरे के दौरान माहिरीन तिब ने तहक़ीक़ व तजरिबात से दरियाफ्त किया है कि नौजवान चूहों का खून बूढ़े चूहों के जिस्म में दाखिल किया जाए तो बुढ़ापे के कई असरात मानद पर जाते हैं। मानी ये कि नौजवान खून ने बूढ़े चूहों में बुढ़ापे की अलामात ख़त्म करके इन्हें भी किसी हद तक जवान बना दिया। इंसान पिछली एक सदी से चूहों को लैबॉरेटरियों में मुख्तलिफ बीमारियों और अदविया पे तहक़ीक़ व तजर्बात करते हुए इस्तेमाल कर रहा है। वजह ये कि चूहे और इंसान के जिस्मानी निज़ामों में खासी मुमासलत है। उसी तरह इनका खून भी मिलता जुलता है। इसलिए अक्सर माहिरीन तिब को यकीन है कि नौजवान इंसान का खून भी बुढ़ापा रोक असरात रखता है। ये दावा साबित करने के लिए अमेरिका व यूरोप में सैकड़ों साइंसदान मसरूफ़ तहक़ीक़ हैं। गो अभी इनकी तहक़ीक़ से कोई वाज़ेह नतीजा सामने नहीं आया, मगर अमेरिका में ख़ुसूसन कई बूढ़े मर्द व ज़न नौजवानों से खून लेकर अपने जिस्म में दौड़ाने लगे। इन्हें यकीन है कि इस तरह इनकी मजमूई सेहत पे उम्दा असरात मुरतब होते हैं और वो पहले से तंदुरुस्त व तवाना हो चुके। कई अमरीकी अपने बेटे बेटियों से खून लेते हैं जो इन्हें मुफ्त पड़ता है। अमीर अमरीकी बूढ़े नौजवानों से खून खरीद लेते हैं। अमरीका में नौजवानों का खून मुनफ़ियत बख्श और कीमती शय बन चुका। दुनिया में सदियों से बीमारों और जख्मियों को तंदुरुस्त इंसानों का खून देने का रिवाज चला आ रहा है। अब ये नई रेत है कि बूढ़े मर्द व ज़न नौजवानों से खून लेने लगे हैं। इस पे कुछ लोगों ने तो नाक चढ़ाई, मगर अमरीकी मुआशरे में ये रिवाज कबूल कर लिया गया। गो अमरीकी वजारत सेहत इस रिवाज के हक़ में नहीं, वो अपने शहरियों को मुतनब्बे करती रहती है कि इस नए चलन से दूर रहें। वजह यही कि तिब्बी साइंस ने ठोस तरीके से अब तक ये साबित नहीं किया कि नौजवान का खून बूढ़े इंसान में बुढ़ापे के असरात ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। नीज़ खून लेने देने के अमल से तिब्बी ख़तरात भी वाबस्ता हैं। इस इंतबा के बावजूद लाखों अमरीकी बूढ़े मर्द व ज़न अपने जिस्म में नौजवान खून दौड़ाने पे कमरे बस्ता हैं। एक बालिग इंसान 8 से 12 पनट खून अपने बदन में रखता है। एक पनट या एक यूनिट खून तकरीबन 522 मिलीमीटर के बराबर है। एक बालिग 60 दिन में एक बार एक पनट खून दे सकता है और इसकी सेहत पे कोई मनफी असर मुरतब नहीं होता।
आम हालात में अतिया करदा खून बीमार व जख्मी इंसानों की जानें बचाने में काम आता है। तमाम बड़े जानदार अपने अजसाम में खून रखते हैं जिसके 3 बुनियादी हिस्से हैं, प्लाज्मा, सुर्ख खूनी खलिए और सफेद खूनी खलिए। इंसान और दीगर ममालिया जानवर खून का चौथा जज़ू, प्लेटलेट, भी रखते हैं। प्लेटलेट जख्मी होने पे जख्म की जगह इंजिमाद, बंदिश पैदा करते हैं ताकि खून ज़ाया ना हो। एक पनट इंसानी खून 55% प्लाज्मा और 45% सुर्ख खूनी खलिए, सफेद खूनी खलिए और प्लेटलेट रखता है। प्लाज्मा माए है जिसका 91% हिस्सा पानी है। सुर्ख और सफेद खूनी खलिए और प्लेटलेट उसी माए में तैरते हैं। प्लाज्मा में ग्लूकोज, प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाई अनासिर भी पाए जाते हैं। खून में सुर्ख खूनी खलिए ज़्यादा मिलते हैं। ये फौलाद का हामिल एक खास प्रोटीन, हेमोग्लोबिन रखते हैं जो ऑक्सीजन को खून में जज़ब होने में मदद देता है। सुर्ख खूनी खलिए ही फेफड़ों से पूरे जिस्म तक ऑक्सीजन ले जाते हैं। सफेद खूनी खलिए हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा हैं। वो हमला आवर जरासीम, वायरसों वगैरह को मारकर हमें मुज़ी अमराज से महफूज रखते हैं। हमारी हड्डियों के गुर्दे में मौजूद बुनियादी खलिए, स्टेम सेल्स 95% सुर्ख खूनी खलिए पैदा करते हैं। खून के बुढ़ापा रोग असरात पहली बार 2014 हमजा में सामने आए। इस साल अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिर आसाब, प्रोफेसर टोनी वॉइसकोरा ने अपनी टीम के साथ एक तजुर्बा किया। इन्होंने 2 चूहे लिए। एक बूढ़ा और दूसरा नौजवान था। फिर लेबोरेटरी में ऑपरेशन करके दोनों के जिस्म जोड़ दिए। इन बूढ़े और नौजवान चूहों का खून एक दूसरे के अजसाम में गर्दिश करने लगा। ये ऑपरेशन इस्तिलाह में पाराबाइवस परबियोसिस कहलाता है। इस तजर्बे के बाद बूढ़े चूहे का दिमाग ज्यादा सरगर्मी से किसी नौजवान चूहे के दिमाग की तरह काम करने लगा। इसके दिमाग में नए दिमागी खलिए, नेवरों, भी पैदा हो गए जो इनकलाबी बात थी। बूढ़ा चूहा पहले की निस्बत बेहतर अंदाज में नई बातें सीखने लगा और इसकी याददाश्त भी अच्छी हो गई। तजर्बे से यह हुआ कि नौजवान चूहे का खून बूढ़े चूहे के दिमाग में मुस्बत तब्दीलियां ले आया। ये एक अहम इंकिशाफ था क्योंकि जानदार के बदन में दिमाग बादशाह समझा जाता है। अगर बूढ़ा दिमाग नौजवान खून पाकर ताज़ा दम हो सकता है तो ये एक जोरदार इंकिशाफ था। 2014 हमजा के बाद अमेरिका व यूरोप की दीगर यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता साइंसदान भी नौजवान और बूढ़े चूहों के खून पर तहकीक व तजर्बात करने लगे। इनके तजर्बों से इफ्शा हुआ कि जब नौजवान चूहों के अजसाम में बूढ़े चूहों का खून दाखिल हुआ तो इसने इनमें बुढ़ापे के असरात पैदा कर डाले। जबकि ज़ईफ चूहों को नौजवानों का खून मिला तो इनमें बुढ़ापे के असरात मानद पड़ गए। तजर्बात में देखा गया कि नौजवान खून मिलने से बूढ़े चूहों की अकल तेज हो गई और वो ज्यादा सूझबूझ का मुजाहिरा करने लगे। इनका दिल भी बेहतर अंदाज में धड़कने लगा। नीज़ उज़लात भी पहले की निस्बत मजबूत हो गए। फ़र्ज नौजवान खून ने इनके बदन में कई मुस्बत तब्दीलियां पैदा कर दी। सवाल ये है कि नौजवान खून बूढ़ों के जिस्म में पहुंचकर हैरानकुन तब्दीलियों क्यों कर लाता है। साइंसदान अभी हतमी जवाब नहीं ढूंढ सके, अलबत्ता कुछ नजरियत जरूर सामने आ चुके। बुनियादी नजरिया ये है कि वक्त के साथ साथ जानदार के बदन में खूलियों की शिकस्त व रेखत, नाकिस ग़िज़ाओं, बुरी आदत ज़िंदगी और मुज़िर सेहत माहौल की वजह मुख्तलिफ इक़्साम के जहरीले अनासिर पैदा हो जाते हैं। यही अनासिर जानदार के खूलियों, खुदूद, जिस्मानी निज़ामों और रज़ा पे मनफी असरात डालकर इसे बूढ़ा करने लगते हैं। एक दिन वो चल बिसता है। लेकिन जब बूढ़े जानदार के जिस्म में नौजवान जानदार का खून डाला जाए तो इसमें जहरीले अनासिर बहुत कम होते हैं। लिहाजा नौजवान खून बूढ़े के जिस्म में जहरीले अनासिर की तादाद कम कर देता है।
यही नहीं, नौजवान खून में ऐसे कुदरती अनासिर सालमे यानी मालिकुल अनजाइम वगैरह मौजूद होते हैं जो बूढ़े के जिस्मानी खूलियों को रिप्रोग्रामिंग कर देते हैं। मानी है कि इन खूलियों को तकरीबन नया बना डालते हैं। चुनांचे वो ज्यादा उम्दगी से काम करने लगते और बूढ़े जिस्म को जवान बना देते हैं। मजीद बरन इंसान समेत हर बड़े जानदार में खून सरतापा दौड़ता है। वो हर छोटे बड़े अज़ू खुदूद और खलिए तक पहुंचता है। गोया जानदार का रमन रमन खून से वाबस्ता है। यही वजह है, जब बूढ़े जिस्म की रगों में नौजवान खून दौड़ने लगे तो वो सभी जिस्मानी निज़ामों पे असरअंदाज होता और इन्हें मुस्बत अंदाज में बदल देता है। गोया ये कहना मुनासिब होगा कि एक बूढ़े जानदार के लिए नौजवान खून आब हयात जैसी अहमियत रखता है। अमेरिका व यूरोप में जब ये नजरिया आम हुआ कि नौजवान खून बूढ़ों को जवान बना सकता है तो कई दौलतमंद बूढ़े ये अमल अपनाने लगे। वो अपने जिस्म से बूढ़ा खून निकलवा कर इसमें नौजवान खून डालने लगे। ये एक महंगा अमल है, इसलिए सिर्फ अमीर बूढ़ों ही ने इसे अपनाया। ताहम अमरीकी वजारत सेहत ने अपने शहरीन को खबरदार किया कि ये एक खतरनाक अमल है और इसके खौफनाक नताइज भी निकल सकते हैं। लिहाजा नौजवान खून अपने जिस्म में भरने से गुरेज कीजिए। इस इंतबा की वजह यह है कि फी अलुकत शुहूम पे किए गए तजुर्बे से ये बात मालूम हुई कि नौजवान खून बूढ़े जानदारों में पहुंचकर इन्हें जवान बना सकता है। इस किस्म का कोई तजुर्बा अभी इंसानों पे नहीं किया गया। लिहाजा साइंसदान नहीं जानते कि किसी नौजवान आदमी का खून एक बूढ़े के जिस्म में दौड़ने लगे तो खुसूसन तवील अलमैयत तौर पे इसके बदन में कैसी अच्छी या बुरी तब्दीलियां आएंगी। अमरीकी वेवरपी सरकारी तिब्बी इदारों के इंतबा के बावजूद वहाँ हजारों बूढ़े बाकायदगी से हर 2 माह बाद अपना खून निकलवाते और नौजवान खून अपने बदन में दौड़ा देते हैं। इनका दावा है कि ये अमल अंजाम देने के बाद वो जिस्मानी व ज़हनी तौर पे चुस्ती व मुस्तैदी महसूस करते हैं। इनके अज़ा ताकतवर हो जाते हैं और इन्हें एहसास होता है कि वो जवान हो चुके। मिसाल के तौर पर ब्रायन जॉनसन को लीजिए जो अमेरिका का सरमायाकार और कारोबारी है। ये 45 साला अमरीकी पिछले 3 साल से नौजवान खून खरीद कर अपने जिस्म में इनडील रहा है। अब तो इसका नौजवान बेटा इसे खून देता है। नीज वो मिल्टी विटामिन गोलियां खाता, वर्जिश करता और मखसूस खाने तनावल करता है। ये सारा मंसूबा ब्रायन ने इसलिए तश्कील दिया कि खुद को तादीर जवान व तंदुरुस्त रख सके। इस मंसूबे पे वो सालाना $20 लाख $5 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च करता है। ब्रायन का दावा है कि वो अपने मंसूबे पे अमल करके खुद को 28 साला नौजवान तस्वुर करता है। माहिरीन तिब अब नौजवान शुहूम ही नहीं नौजवान इंसानों के खून में भी ऐसे कुदरती अनासिर दरियाफ्त करने के सिलसिले में तहकीक व तजर्बात कर रहे हैं जो एक बूढ़े में बुढ़ापे के असरात कम करते हैं। मकसद ये कि मतलूबा अनासिर का खोज लगाकर इन पे मबनी दवा बनाई जा सके। जाहिर है, ये दवा देकर फिर हर बूढ़े इंसान में बुढ़ापे के उमूमन तकलीफ दा और परेशान किन असरात दूर किए जा सकेंगे। यही नहीं, इसकी रोजमर्रा जिंदगी आसान हो जाएगी और वो अपना अरसा हयात खुशबाश तरीके से गुजार सकेगा। एक हालिया तजर्बे से इफ्शा हुआ है कि बूढ़े चूहे के बदन में जब नौजवान चूहे का खून गया तो इसके वो बुनियादी खलिए भी दोबारा सुर्ख खूनी खलिए पैदा करने लगे जो नाकारा हो चुके थे। गोया नौजवान खून में मौजूद अनासिर ने इन बेकार बुनियादी खूलियों को सेहतमंद बनाकर फिर मुफीद और काम के काबिल बना दिया। 100 महक़क़ नौजवान खून में इन अनासिर को भी तलाश कर रहे हैं जो नाकारा बुनियादी खूलियों की मरम्मत कर सकते हैं। अमेरिका व यूरोप में वसी पैमाने पर नौजवान इंसानी खून पे तहकीक व तजर्बात जारी हैं। माहिरीन को यकीन है कि अगले 1 अशरे तक नौजवान इंसानी खून की कई खूबियाँ नुमायाँ हो जाएंगी।
اور رنگ ممکن ہے کہ وہ بوڑھوں کو تندرستی، صحت اور طویل عمر عطا کرنے والا آب حیات بن جائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور فار نیو اپڈیٹس یو فہیم چینل کو سبسکرائب کر دو۔